हाँ तो रमजी साहब, कभी मोहब्बत की आपने? ये तो बड़ा जाती सा सवाल है साहब जी। आज जाती सवालों का पैसा। फट से जवाब, तुम्हारा वक्त शुरू हो गया। की है साहब जी? जिससे मोहब्बत की उससे शादी हुई। आप चाहे पता करवा लें साहब जी, जिससे मोहब्बत करो उससे शादी नहीं होती ना? तुम्हारे केस में प्रॉब्लम क्या हुआ? लड़की तुमसे मोहब्बत नहीं करती थी? क्यों नहीं करती थी साहब जी? खत दिखाऊं उसके? खुशबू वाले खत लिखती थी, रोज का एक। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था साहब जी? एक दिन खत वापस मांगने आ गई। क्यों? बस जी, जब ये मोहब्बत करने वालियों की शादी किसी और से हो जाती है ना, तो फिर ये अपने खत वापस मांगने आ जाती हैं। तो नहीं दिए तुमने? और नहीं साहब जी, मैंने तो साफ इनकार कर दिया। मेरी एक प्रॉब्लम थी ना साहब जी, जब तक रात को मैं उसके सारे खत पढ़ नहीं लेता था ना साहब जी, तो मुझे सुकून से नींद नहीं आती थी। मतलब बेवफा निकली वो? अरे नहीं साहब जी, वो मजबूर थी। हाँ। शादी कर ली उसने? कर ली क्या मतलब साहब जी? अब तो 5 बच्चे हैं उसके, 5। तो दोबारा खत मांगने नहीं आई? आई थी साहब जी, एक दिन तो नहर की पुली पर घेर के मारा था मुझे। उस लड़की ने? नहीं जी, उसने, जिसके साथ शादी हुई थी उसकी। उसने कुछ नहीं कहा? कहा जी उसने, बड़ा रोई चीखी जनाब, पूरा मजमा इकट्ठा कर लिया, छाती पीट पीट कर सबको बताया उसने कि रमजी मुझे ना बुरी नजर से देखता है। क्या? वो मजबूर थी बेचारी। अच्छा ये बताओ, कभी ये ख्याल नहीं आया कि लेकर भाग जाऊं उसे? वो नहीं जी, भाग नहीं सकती थी वो। क्यों? मजबूर थी? नहीं साहब जी, एक टांग जरा क्या? बस जी, एक ही टांग थी उसकी, लेकिन नए नक्श बहुत तिखे थे। ये गोरी चिट्टी बांके नार थी जनाब, गांव में मशहूर थी बहुत। मशहूर कैसे थी? वो जी नूरजहां के गाने पे बड़ा नाचती थी। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। आज मुझे पता चला कि तुम्हारी सजा खत्म क्यों नहीं होती। ऊपर टांग। हेलो। आज बिलियर्ड खेलने क्यों नहीं आए? नहीं, आज नहीं। क्यों? तुम्हारी वजह से नहीं खेला, वरना आज तो मैच था। सोचा कहीं सहेली के मरने का गुस्सा ना कर लो। तुम आ जाओ, आज हम दोनों खेलते हैं, हार जीत का फैसला करते हैं। और अगर तुम हार गई तो? तुम सोचो, अगर तुम हार गए तो? चैलेंज? यस, चैलेंज। और वो चुईया? गाड़ी भेज दिए उसे, आती होगी। ओके, मैं आ रहा हूं। टांग नीचे, नीचे।
बुलाया आपने? बुलाया नहीं, याद की। दुआ की थी कि तुम आ जाओ, मेरे पास बैठो। किताब पढ़ के बोर हो रहा था, सोचा अपनी बेटी के पास बैठता हूँ, कुछ देर उसे पढ़ता हूँ। पता है तुम्हारी फुप्पो कहाँ गई? सुनार के पास रातों रात जेवर तुड़वाएंगी। इतनी जल्दी क्यों है उन्हें? पता नहीं। मुझे पता है। आज दफ्तर में नोयान ने मुझे अपने कमरे में बुलाया था। बहुत सी बातें हुई उसके साथ। तुम्हारा भी जिक्र किया उसने। बहुत परेशान था। पूछ रहा था रूमी से शादी हो रही है तो क्या तुम इस शादी पर राजी हो? मैंने इशारों में बताया उसे कि तुम राजी नहीं हो, लेकिन साफ साफ उसे ये भी बता दिया कि तुम दरवाजे पर आकर हमारी बेटी को प्रपोज तो कर आए, लेकिन उससे तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। ये सुनकर उसको बड़ा धक्का लगा। टेलीफोन पर वो तुम्हारे पप्पू का जवाब सुन के वैसे ही परेशान था। मेरे इनकार पर तो उसकी सिट्टी गुम हो गई। लेकिन तुम्हारी इजाजत के बगैर एक बात मैंने उससे कह दी। अगर हमारी जरताब हमसे कह दे कि वो तुमसे शादी करने पर राजी है तो फिर ज़रनिगार बेगम से तो हम खुद निपट लेंगे। अब तुमसे कहना ये था कि गुफ्तगू में जहां 4 कलमे सही निकलते हैं वहां कभी कभी 2 गलत भी निकल जाते हैं। अब चुपके से ये बता दो कि सारी गुफ्तगू में तुम्हारे नजदीक कौन सी बात ज्यादा नामुनासिब थी? मैं रूमी से शादी करूंगी। मैं जाऊं? अभी तुम्हारी पप्पो के आने में वक्त लगेगा बेटा, इसलिए अब भी तुम्हारे पास वक्त है। वैसे भी हाँ या ना बोलने में दोनों की आवाज एक जैसी होती है। दूर से बोल रहा हो तो हाँ और ना दोनों एक ही तरह साउंड करते हैं। तुम बहुत करीब बैठी हो, मगर तुम्हारी हाँ सुनकर ऐसा लगता है कि तुम बहुत दूर से बोल रही हो। नहीं, लगता है कि अब वक्त नहीं है तुम्हारे पास। दरवाजा खोलो, वो दोनों पहुंच गए। बीबी ने गाड़ी भेजी है, फौरन बुलाया आपको। कौन कौन है वहाँ? छोटे साहब और दारिया बीबी। ये छोटे साहब कौन है? नव्यान साहब। उनसे कह दो कि मैं नहीं आ सकती। जी? कहा ना कि नहीं आ सकती। फोन करके कह दूंगी। फोन भी नहीं कर सकती। बड़ी देर हुई तुम मुझसे हारे नहीं। पता है क्यों?
क्योंकि बड़ी देर हुई तुम मुझसे खेले नहीं। मुझे लगता है तुम पहला फ्रेम जीत जाओगी। पहला फ्रेम नहीं, पूरी बाजी। मैं जब खेलती हूँ नव्यान चावला तो पूरी बाजी जीतती हूँ। चंद फ्रेमों की जीत से तो लगता है कि तुम भी जीत गए और हम भी जीत गए। तुम अब बिल्कुल रोबोट बन चुके हो। तुम्हें साफ दिखाई दे रहा है कि तुम हार जाओगे, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर जरा भी परेशानी नहीं है। मुझे लगता है गेम जीतना मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा। तुम्हारे लिए सिर्फ बिजनेस में जीतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना? नहीं, इस बार लगता है मोहब्बत में जीतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मोहब्बत अपनी मर्जी से या पापा के कहने पर? दिल की मर्जी से। किसी डॉक्टर ने बताया होगा। क्या? यही कि दिल भी है तुम्हारे पास। इस दिल की भी अजीब कहानी है दारिया। जब किसी के लिए धड़कता है तो पता चलता है क्या है। धड़का? धड़का ही नहीं, तड़पा भी है। इसीलिए तो तुमने फोन किया और मैं मिनटों में पहुंच गया। वो ड्राइवर का फोन आया है, कहता है कि जरताब नहीं आएंगी। क्यों? बस यही पता चला है कि वो नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? ये तो कभी नहीं हुआ कि मैंने उसे बुलाया हो और वो कहे कि नहीं आ सकती। रिसीवर उठा के रख दिया उसने। क्या हुआ? क्यों नहीं आई जरता? मैंने पूछा जी कि कौन कौन है वहाँ। मैंने बताया कि आप और छोटे साहब। तो कहने लगी छोटे साहब कौन? मैंने कहा नव्यान साहब। बस जी फिर लगा जैसे गुस्सा आ गया इन्हें। बोली कि नहीं आ सकती। उसने ये क्यों पूछा कि कौन कौन है वहाँ? ये वजह से। तुम्हारी वजह से क्यों कहेगी? आई एम जस्ट सरप्राइज नव्यान। तुम्हारी वजह से क्यों कहेगी कि नहीं आ सकती? ऐसा कभी हुआ है? यही होना था। क्यों होना था? क्योंकि वो रोमी से शादी कर रही है। कर रही है तो? What's new in it? 15 साल की मंगनी है उसकी, उसी से शादी होगी। तुमसे क्या प्रॉब्लम है? मुझसे है एक प्रॉब्लम। उस दिन तुम को इस छोड़कर सरमत से मिलने चली गई थी तो मैंने पूछा उससे, तुमने क्या सोचा? तुम जिससे शादी करोगी कैसा होगा? क्या करके दिखाए तो तुम मर मिटोगी उस पर? तो उसने जवाब दिया, एक दिन दरवाजे पर दस्तक होगी, मैं जाकर दरवाजा खोलूंगी तो वो सामने खड़ा होगा, मेरी आंखों में आंखें डालकर देखेगा और इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं फट से कहेगा कि शादी करोगी मुझसे?
अगले दिन उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने मैं खड़ा था, और इससे पहले कि वो कुछ बोले मैंने फट से कह दिया कि शादी करोगी मुझसे? याद है जाना, तुम्हें कुछ याद है जाना, वो सब शामें जो शर्मा कर किसी की मुंतज़िर आँखों पे काजल याद है जाना, तुम्हें कुछ याद है जाना। और तुम्हारे इस एक बार के लिए मैं किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती बेटा। तुम ये समझ लो कि इस घर के दरवाजे कुछ दिन के लिए तुम पर बंद हैं। मान लो कि तुम्हारी दस्तक की आवाज सुनकर हम सब डर जाते हैं। तुम्हें कुछ याद है जाना। किसी दिन डाइनिंग टेबल पे भी बैठ के खाना खा, और कुछ नहीं तो वहाँ बैठ के खाने का तजर्बा ही हो जाएगा तुझे। हाँ खा लूंगा खा लूंगा। डाइनिंग टेबल पे बैठ के मुफ्त की रोटी खाने में शर्म आती है। क्यों मारा है? कब बखत, मेरे घर की रोटियां मुफ्त की हैं। देखना, एक दिन पूरा बिल दूंगी तुझे, पाई पाई वसूल कर लूंगी, और डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाने के पैसे अलग से लिखूंगी उसमें। चल उठा उठा आपका खाना और जाके बैठ उसके सामने। चलो। मेरे अब्बा कहा करते थे कि बेवकूफ आदमी को गाहे गाहे अक्लमंदों में बैठना चाहिए, मगर बराबर बैठने पर सख्त इख्तिलाफ था उनको। ज़ुल्फ़िकार बेगम, ये तुमने यकलख्त अपने भांजे को आला ओहदे पर फाइज कर दिया है, इससे तुम पर अकरबा बरबरी का इल्जाम लगेगा। लगेगा, सो तो लगेगा। 30 बरसों से तुम्हें अपने बराबर बिठा के खिलाया है, निवाले तोड़ तोड़ के मुंह में डाले हैं, तो क्या हुआ? कहीं मेरा मर्तबा कम हो गया या कहीं तुम्हारा रुतबा बढ़ गया? एका दिन के इल्जाम से कहाँ डरती हूँ मैं। तू बैठा रहा।
उससे सिर्फ एक बार मिलना चाहता हूँ। और तुम्हारे इस एक बार के लिए मैं किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती बेटा। तुम ये समझ लो कि इस घर के दरवाजे कुछ दिन के लिए तुम पर बंद है। मान लो कि तुम्हारी दस्तक की आवाज सुनकर हम सब डर जाते हैं। सुनार का लड़का था, कहता है जेवर परसों से पहले तैयार नहीं होंगे। मैंने कहा चलो परसों है तो परसों ही सही। चला गया? हाँ चला गया। बेचारा पैगाम लेकर दरवाजे तक आया, कम से कम चाय को तो पूछ लेती। खाने के वक्त पे चाय ना उसके लिए अच्छी ना तुम्हारे लिए। तुम भी खाना खाओ और सो जाओ। इससे पूछो जब निगार करेंगे खाने के बाद चाय ना पीना चाहती हो। अगर उसने हाथ बढ़ाया मेरा हाथ मांगने के लिए तो मैं उंगली पकड़कर उसके साथ नहीं चली जाऊंगी। जब कहा है कि रूमी के साथ ब्याह करूंगी तो मान लीजिए ना कि रूमी के साथ ब्याह करूंगी।